सुप्रभात सभी का। जिस पाठ का अध्ययन हम करने जा रहे हैं उसका नाम है स्वर्ण काकः अर्थात सुनहरा कौवा। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। कहानी को कल्पना की ऊंचाइयों तक सफलतापूर्वक ले जाते हुए अद्भुत विषय वस्तु को मनोरम ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। एक छोटी सी कन्या की मानसिक स्थिति, उसके मन के भावों, चिंता, भय आदि संवेगों को साक्षात मस्तिष्क पर अंकित करने की कोशिश की गई है। कहानी के माध्यम से यह संदेश बड़ी कुशलता के साथ दिया गया है कि लोभ करने से हाथ में आई हुई वस्तु भी चली जाती है, और यदि हम निर्लोभ रहते हैं तो न प्राप्त होने वाली वस्तु भी स्वयं हमारे पास चली आती है। तो हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं अब। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी एक बहुत ही विनम्र तथा सुंदर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिदेश। एक बार माँ ने थाली में चावल रखकर अपनी पुत्री को कहा, आदेश दिया, सूर्य आतपे तंडुलान खगेभ्यः रक्ष, अर्थात सूर्य के धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित काल अनंतरम एकः विचित्रः काकः समुड्डीय ताम उपजगाम। कुछ समय बाद एक अनोखा कौवा उड़कर उसके पास आ गया। न एतादृशः स्वर्णपक्षः रजतचंचुः स्वर्णकाकः तया पूर्वं दृष्टः। सोने के पंख वाला और चांदी की चोंच वाला ऐसा सोने का कौवा उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। उस पक्षी को चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर वह छोटी बच्ची रोने लगी। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत। उसको रोकती हुई वह प्रार्थना करने लगी, तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काकः प्रोवाच। वह सोने के पंख वाला कौवा बोला, माँ शुचः, दुखी मत हो, चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राक, सूर्योदय से पहले, ग्रामात बहि, गांव से बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु, पीपल के पेड़ के पीछे, त्वया आगंतव्यम, तुम चले आना, तुम्हारे द्वारा वहां आना चाहिए या तुम वहां आ जाओ। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे। उस प्रसन्न बालिका को रात भर नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वम एव सा तत्र उपस्थिता। सूर्योदय से पहले ही वो वहां पहुंच गई। कहाँ? पीपल के पेड़ के पीछे। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। पेड़ के ऊपर देखकर वो आश्चर्य से चकित हो गई। क्यों चकित हुई? यत तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते, वहां सोने का एक महल था। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः तदा तेन, जब वह कौवा सोकर उठा तो उसने देखा, स्वर्ण गवाक्षात, सोने की खिड़की से, कथितम च, और कहा, हो बाले तुम आगता, अरे छोटी बच्ची बालिका तुम आ गई। तिष्ठ, ठहरो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम
ताम्रमयम वा। कैसी सीढ़ी तुम्हारे लिए उतारूं, सोने की, चांदी की या तांबे की? कन्या अवदत्त, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं गरीब माँ की बच्ची हूँ, बेटी हूँ। ताम्र सोपाने एव आगमिष्यामि, तो मैं तांबे के सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। ठीक है, इस पाठ का शेषांश हम अगली कक्षा में पढ़ते हैं।